Hi, good morning. This is Shivam, and today we are doing question number 4 from exercise 2.6. So, your question is a two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometers in 1 liter of petrol. ठीक है, एक टू व्हीलर, ठीक है, कोई गाड़ी है टू व्हीलर, ठीक है, बाइक स्कूटर कुछ भी, ठीक है, कवर्स डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, जो कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी को जो है वो कवर करता है, ठीक है, पूरा करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट टेक कवर्स इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो बोल रहा है कि 10 लीटर में वही टू व्हीलर स्कूटर जो है या बाइक है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हमारे पास 1 लीटर का तो हम लिख लेंगे पहले, राइट डाउन डिस्टेंस covered in 1 liter of petrol। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 55.3 किलोमीटर। 55.3 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो बाइक स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो लिखेंगे डिस्टेंस covered in 10 liters of petrol। 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो देखो 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है तो 10 में ज्यादा ही होगा ना, तो कितना ज्यादा होगा? 10 टाइम्स ज्यादा होगा। तो 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो उस दिन मैंने आपको मल्टीप्लाई केस में बताया था कि कभी भी हम जीरो वाले डिजिट्स इसके आगे मान लो जैसे 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी जीरो होती है डेसिमल उतना राइट को मूव हो जाता है। तो यहाँ पे 10 डेसिमल राइट को मूव हो जाएगा तो जाएगा 53 किलोमीटर्स, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करेगा आपका टू व्हीलर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सीधा लिखा हुआ फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। पहले इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें एक डेसिमल वाले नंबर से एक होल नंबर वाले नंबर को मल्टीप्लाई था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो देखिए आपने करना क्या है, आपने हम लिख लेंगे सिंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते होल नंबर के साथ, वहां पे हम ये मान लेते कि मल्टीप्लाई में डेसिमल नहीं लगा हुआ है। हम मान लेते कि यहाँ नंबर से डेसिमल नहीं लगा, तो उसको मल्टीप्लाई करो और बाद में जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, आपको इतने डिजिट आके डेसिमल लगा देना। तो यहाँ पर साइड में आपने पेंसिल के साथ करना है। देखो सिंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर देखेंगे कितना है। मैंने डेसिमल हटा दिया इसमें, ठीक है, मान लो डेसिमल है ही नहीं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 3 2 6 75 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 75, ठीक है, कितना आ गया? 75 आ गया, ठीक है। नाउ देखो अगर यहाँ पे 75 आया तो यहाँ पे डेसिमल कितना डिजिट आ गया था? 1 2। कितना डिजिट आ गया था डेसिमल? 1 2। तो हमें आंसर देयरफॉर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू, अब 75 नहीं लिखेंगे हम, 75 लिखेंगे और 2 डिजिट आगे डेसिमल से, एक डिजिट यहाँ पे हो गया, एक डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट काउंट हुए तो यहाँ पे 2 डिजिट आगे डेसिमल लगा दो और दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सभी पार्ट्स को करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, आधे पार्ट करवाऊंगा, बाकी सेम मेथड रहेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से कर लेंगे सिंस 0.1 का क्या रहेगा? सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय 50 तो करो मल्टीप्लाई, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो फिर से वही आना आंसर, यही आंसर आएगा 0%। कितना आ गया? 570। लेकिन देयरफॉर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7, कितने डिजिट आगे डेसिमल? तो एक डिजिट यहाँ पे आगे डेसिमल है, एक डिजिट यहाँ पे डेसिमल, तो 2 डिजिट आगे, तो ये लिखो पहले 517 और 2 डिजिट आगे डेसिमल, तो 5.17 इज योर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका 0.2 मल्टीप्लाई बाय
3168 3106.8 है, ठीक है। तो लिखो सिंस वही इसको 2 लेंगे हम, उसको लेंगे 3168 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो 3168 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 8 16, 2 6 12 1 कैरी 13, 2 2 3 1 कैरी 2 3 6, कितना आ गया 6 3 3 6। लेकिन आंसर जो क्वेश्चन था आपको उसमें डेसिमल कहाँ थे, उतने डिजिट आगे हम क्या कर देंगे, आंसर में डेसिमल लगा देंगे। अब देखो एक डिजिट यहाँ था, एक डिजिट तो 2 डिजिट आ गया तो हो जाएगा 63.36 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1, ओके। तो सिंस 30 मल्टीप्लाई बाय 31 करो मल्टीप्लाई, सो 31 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 3 3 9, 1 1 1 1 3 10 4 403, लेकिन देयरफॉर 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1 कितने डेसिमल है बेटा यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट आएगा डेसिमल, तो 2 डिजिट हो गया आपका 03 का, ठीक है आंसर। सो इधर इसके इतने हम पार्ट्स करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.7, एक्सरसाइज 2.7। और 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन का, ओके। सो एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको कहा गया सीधे फाइंड करिए। तो आपको यहाँ पे देखो डिवीजन में आपके पास यहाँ पे आप जो न्यू थिंग है वो क्या सीखेंगे यहाँ पे कि डेसिमल वाले नंबर को होल नंबर के साथ किस तरह से डिवाइड किया। तो देखो डेसिमल वाले नंबर को हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं आगे जाके, ठीक है, बड़ी क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले ये करना है, जो डेसिमल वाला नंबर है इसका डेसिमल खत्म करना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल खत्म करने के लिए मैंने पहले बताया था जितने डिजिट अगर डेसिमल लगा हो उतनी ही आपने नीचे जीरोस लगानी है। जीरोस मतलब जैसे यहाँ पे 1 डिजिट आगे आपका डेसिमल लगा हो तो आपने एक जीरो लगानी है, और साथ में 1 तो लगता है, तो आपने बेसिकली 10 लिखना है, तो एक डिजिट आ गया हो डेसिमल, और ऊपर लिखना आपने पूरा डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। अब देखो आप हमने क्वेश्चन किए थे कि फ्रैक्शन को कभी भी मल्टीप्लाई होता है किसी होल नंबर से, तो उस होल नंबर का क्या डिवाइड होता है किसी होल नंबर से, तो उस जो होल नंबर है उसका क्या मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे 4/10 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, उल्टी तरफ देखो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 इस तरह से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको मैं चीज बताता हूं कि कभी भी 2 फ्रैक्शंस हो, ध्यान से देखो 2 फ्रैक्शन और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आप टर्मों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट, सभी साइड्स में आप काट सकते हैं। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कि प्लस माइनस हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं काट रहे हैं, ठीक है, तब नहीं कटेगा, तब आपका एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 बन जाए, 2 2 2 जा 4 काट दिए, अब देखो 2 बन जाए 2 2 5 10, तो कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 1, नीचे है 5, आगे है मल्टीप्लाई में 1 और नीचे भी 1, तो 1 बन जाए 1 और 5 बन जाए 5। आंसर कितना आ गया आपके पास, आंसर आ गया 1/5। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे होगा, देखो आपको 1 को डिवाइड करना है 5 से, लेकिन डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड छोटा है, तो डिविडेंड को बड़ा करने के लिए हम 0 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगता है, तो 5 2 जा हाउ मच 10, तो ये आंसर इज 0.2 is your answer. So this is your first part. Now move to the next part. अब सभी पार्ट ऐसे ही हो गए। सेकंड पार्ट है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। डेसिमल खत्म में देखो 2 डिजिट डेसिमल लगा हुआ है, तो नीचे ऊपर पहले 35 लिखो, तो नीचे 2 zeros मतलब 100 लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो, सीधे कर दो। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो
35/100, 5 का रेसिप्रोकल 1 बाय, और देखो 5 से 35 कट जाता है, 5 बन जाए 5, 5 से 35। अब देखो ये करो यहाँ पे 7 बन जा 7, 100 बन जा 100, ठीक है। इसको डेसिमल में आगे कन्वर्ट कराऊं तो कैसे करते हैं, देखो बेटा नीचे 100 हो और मतलब 1 बहुत सारे जीरो लगे हो तो आपको ऐसे काटने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। आपने करना जितने जीरो है उतने डिजिट आगे डेसिमल लगा दो, आपको पता होगा। तो 2 जीरो से तो 2 डिजिट आगे डेसिमल लगा दो, तो 0.07 इज योर आंसर। थर्ड पार्ट 2.48 डिवाइड बाय 4। सो सेम 2 डिजिट आगे डेसिमल तो नीचे कितना आएगा बेटा 100 और मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 4, रेसिप्रोकल ऑफ 4। ये आपका दिस विल बिकम 248 अपॉन 100, 4 का रेसिप्रोकल तो 1/4, 4 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/4। अब देखो 4 से कट जाए, कैसे करना देखो सीख लो। यहाँ पे 4 बन जाए 4, यहाँ देखो 4 से कितना होता है 24, 4 से जा 24, 4 से 24 और 4 2 जा 8, तो 62 आ गया। तो ऊपर का 62 बन जा 62 और 100 बन जा 100। देखो नीचे 2 डिजिट है डिनोमिनेटर में, 2 जीरो से सॉरी, तो ऊपर 2 डिजिट आगे डेसिमल, तो 0.62 इज द आंसर। Now move to the next part, fourth part. 65.4 divided by 6, डेसिमल खत्म करो बेटा, एक डिजिट आगे डेसिमल नीचे 10 लगेगा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 6, सो 6 का रेसिप्रोकल 10 मल्टीप्लाई 1/6। अब 6 से इसको फिर से काट देंगे, यहाँ पे चेक कर लो, इसको हम फिर से काट देंगे, तो कैसे काटेंगे 6 बन जा 6, यहाँ पे 6 बन जा 6 बन जा 6। अगर आपको ऐसे काटा नहीं आता तो आप इसको ऐसे उठा देते हैं, हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं। देखो 6 बन जा 6, 5 उतार। अब देखो 5 जब छोटा है ना यहाँ पे, अगर हमने जैसे ही 4 उतारेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगता है 0 लगता है, क्या लगता है 0। जब हम दूसरी टाइम उतारते हैं तब 0 लगता है, और जब हम 0 लगाते हैं तो क्या लगता है यहाँ पे डेसिमल लगता है, ठीक है। तो अब क्या बन गया 54 और 6 में 54। तो अगर ऐसे लौटो तो 616 5 छोटा है, 4 ले तो 0 लग गई, 54 6 9 54, तो कितना आ गया 109। हाउ मच 109। तो 109 बन जा 109 और 10 बन जा 10, तो देख लेंगे आंसर कितना है। This will become 109 upon 10, डेसिमल लगा तो 10.9 is the answer. Okay. Now move to the next question, question number 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ भी हमने डिवाइड ही करना है, यहाँ पे डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड हो रहा है सब चीजें, ठीक है। तो कैसे करते हो 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब की बात हो क्या है 4.8 अपॉन 10, यही होता है डिवाइड का मतलब। कैसे लिखते हैं डिवाइड को 4.8 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 4.8 अपॉन 10, 10 से इसको डिवाइड कर। देखो आपको इस तरह डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने करना क्या है, अगर ऊपर डेसिमल है, ऐसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये 48 होता और नीचे 10 होता, हम क्या बोलते हैं कि 1 डेसिमल लगा दो, हो गया आंसर। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है, चेक करो ना क्या यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है, तो अब ये डेसिमल देखो यहाँ पे 1 0 है, तो ये डेसिमल एक डिजिट कहाँ जाएगा और आगे जाएगा, एक डिजिट कहाँ जाएगा ये और आगे जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 0.48। बस यही मेथड है, इसमें यही चीज जानने के बाकी कुछ नहीं है। जिसको समझना है वो मुझे ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन समझने के इसमें कोई कॉन्सेप्ट उतना टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10, तो 52.5 डिवाइडेड बाय 10, एक 0 है तो डेसिमल फिर से एक डिजिट लेफ्ट को जाएगा, 5.25 आंसर, सिंपल। नेक्स्ट वन इज 0.7 divided by 10, 0.7 divided by 10, so this will become 0.7। नीचे 10 है तो ये एक आगे जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 0.07 आंसर। फोर्थ पार्ट इज 33.1 डिवाइड बाय 10 33.1 divided by 10. This will become 33.1 upon 10 decimal 1 डिजिट होगा आगे गया तो हो जाएगा 3.31 is your answer. Alright, so that's all for today. Thank you.